आज हम बताएंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आपने थंबनेल देखा ही होगा कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये 2 मिनट आप मेरी बात सुन लोगे तो पक्का मैं कह सकता हूँ कि आप स्कूल में टॉप ज़रूर कर जाओगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं खुद हुआ है मेरे साथ। आप देख रहे हो कि मेरा रूम है, ये यहाँ ही मैं पढ़ता हूँ और कुछ आपके लिए बताता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इसी के बारे में आपको इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। पहली बात, आप मोबाइल कम चलाया करें। मोबाइल फ़ोन उतना उपयोग करें जितना आपके लिए यूज हो। आप जैसे कोई 11th हो, 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, कौन सी भी क्लास में भी आप अभी हो, तो आप सिर्फ अपने लेक्चर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आप मोबाइल का उपयोग करें। अन्यथा और अदर चीज़ों में मोबाइल का उपयोग ना करें। आधे से ज़्यादा 50% लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। गेम में ये पबजी हो गया, कहीं फ्री फायर हो गया, मैं भी खेलता था, लेकिन मेरे को वक्त के साथ सब छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की की लाइफ कैसी हो सकती है ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर आप मोबाइल कम चलाएं, कम यूज करें और ज़्यादातर आप फोकस पढ़ाई में करें। फोकस में आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आप पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता आप लोगों का कि आपका ध्यान कहीं और है। आप पढ़ रहे हैं कुछ और ध्यान में, माइंड में कुछ और ले आ रहे। इसलिए जब पढ़ाई करते समय आप कुछ ना सोचें, एकदम फ्रेश माइंड रहेगा आपका, तो आप बिल्कुल इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। अगर और पढ़ाई जब भी करना है तो सही समय पे करना चाहिए। आपको ज़्यादातर इम्प्रूव मिलेगा जब सुबह 4 से 6 बजे के टाइम पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा मन लगेगा। आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। जे रहता है आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप सोए थोड़ा रिवाइज कर लेना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो याद ना है। हाँ, तुम कुछ मन में याद करते रहोगे तो नहीं आएगा। जब आप कोई चीज़ लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक अपने माइंड में वो चीज़ कैलकुलेटिंग होने लगती है। इसलिए पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्यों कोई लड़के आकर्षित और कुछ चीज़ों में हो जाते हैं। कोई ये लड़कियां हो गई, लड़कियों के पीछे चक्कर, लड़के ज़्यादातर एसी के पीछे घूमते हैं। वे सिर्फ बर्बाद करने के लिए होता है, वे फ्यूचर है। वक्त इसके साथ में सब मिलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि लड़कियों ही नहीं मिलती, वक्त के साथ सब मिलता है। अगर एक बार आप सक्सेस हो जाओगे, आप अच्छी लेवल पे चले जाओगे, बड़े स्तर पे चले जाओगे, आपने जो कुछ सोचा होगा लाइफ में कि मेरे को ये बनना है, तो जब आपको ये मिल जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके पीछे ऐसे क्यों फिरने लगेंगे। लेकिन जब लोग आपको अपना लाइफ में सक्सेस ना हो जाओ, अपन फ्यूचर में ये कुछ बनना है बे ना बन जाओ, जब लोग आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहें, अपना पढ़ाई में मन लगाएं और मोटिवेट रहें। मोटिवेट जब लोग रहोगे, आपका जब लोग बाय क्लियर रहेगा ना, आप ऐसा हो नहीं सकता। जब लोग आप बाय क्लियर रहेगा तो आपका पढ़ाई में भी और कुछ भी चीज़ में जो उनका आप तैयारी कर रहे हो, आप जैसे यूपीएससी की कर रहे हो, कौन सी भी अदरवाइज कौन सी भी लाइन में आप जाना चाहते हो, अब अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो। अगर एक बार हो जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है आपका, फिर उसके बाद देखना लाइन लग जाएगी। और जो ये लोग गरीबी का ज़्यादा ही मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते ना, क्योंकि गरीबी का जब लोग इंसान के पास पैसा होता है ना, तो सब कोई पीछे पीछे फिरता है। जो दिन उसके पास पैसा नहीं होगा ना, उससे पीछे तनाए काट लेंगे। इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है इंसान को, और पैसा उससे बड़ा है। इसलिए इज्जत कमाओ ऐसी कि जब काम में आए, और पैसा तो हाथ का मैल है, चाहे जब भी कमा जाओगे। जी, मैं अपनी एक्सपीरियंस से खुद बता सकता हूँ आप लोगों की। पैसे की ज़्यादा अहमियत है, इज्जत कोई नहीं देखता ना कुछ है ऐसा। बस मैं इतना ही बताना चाहता था। मोटिवेट रहो, यही कहना चाहूँगा। जय हिंद।